लिखा शुभ जी? यस सर। चलो ठीक है, आप समझो तो लिख लिए तो। देखो बाबू, आपको इतने सारे घर में अप्लायंसेस होते हैं। अब किसी के घर में जरूरी नहीं कि इतना सारा हो, किसी के घर में इससे कम भी हो सकता है, किसी के घर में इससे ज्यादा भी हो सकता है ना बाबू। ठीक है ना, तो वो उससे आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ ये कैलकुलेट कैसे करेंगे वो सीखना है ना। कम है तो कम है, मेरे पास ये ना एसी है, ना रेफ्रिजरेटर है, ना गीजर है, ना वॉशिंग मशीन है, ना टीवी है, कुछ नहीं। टीवी को है बाबू, छोटे सा इतना को है ना। ठीक। तो एक हमको ठो इसका लिए क्या थे ना कर। सर। हाँ तो वही छोटे। हाँ बाबू, इस सब पे तो बड़ी ध्यान रहता है। ठीक। तो हमको इसका बिजली बिल कैलकुलेट करना है। कॉस्ट कितना दिया बाबू? 9 रुपया पर यूनिट। है ना, एक यूनिट का दाम कितना? 9 रुपया। कौन से मंथ में? मंथ ऑफ मई। तो मंथ ऑफ मई में कई दिन होता है, ध्यान आँख खोल कर भरना, 30 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना। मई के मंथ में कितना बिजली बिल आएगा, है ना, कितना बिजली बिल आएगा, है ना। तो इसमें कुछ कुछ डाटा बाबू गलत भी हो सकता है ना, क्योंकि मंथ के मई में, मई मंथ में गर्मी रहता है बाबू। तो उस केस में हम लोग कौन सा यूज लिए? गीजर नहीं यूज करेंगे, है ना। बाकी सब तो यूज हो सकता है भोला, है ना। ठीक। ठीक। चलो अच्छी बात है। तो मंथ के मई में तो आपको कल बताया था वो एक यूनिट में कितना होता है? 1 किलोवाट। आपको कल क्या बताए थे बाबू? 1 किलोवाट आवर 1 kWh बराबर 1 यूनिट होता है, यही बताए थे ना, है ना। तो दिए गए डाटा से बाबू कितना किलोवाट आवर घंटा, कितना किलोवाट आवर मेरा टोटल बिजली कंजप्शन हुआ, अगर पता चल जाएगा तो जितना किलोवाट आवर आएगा उतना यूनिट हो जाएगा। और जितना यूनिट होगा उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आपको टोटल ये कंजप्शन निकालना है। कैसे निकालोगे यही सीखना है ना, यही सीखना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टोटल बाबू, है ना, टोटल कंजप्शन, है ना बाबू। कितना टोटल कंजप्शन हुआ, लास्ट में टेबल बनाना है। आप लोग के एग्जाम में ऐसे करके नहीं आएगा, दो चार को देगा। एग्जाम में ऐसे करके इतना नंबर नहीं देता है ना। इसी में देगा हीटर का रेटिंग, गीजर का रेटिंग, तो बिजली बिल कैलकुलेट करो इन है ना बाबू, कोई मंथ के लिए, है ना। हम आपको पूरे बता दिए। तो इधर मेरा टेबल क्या बनेगा? टोटल कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर देंगे, है ना। टोटल कंजप्शन, कितना खपत हुआ, ठीक, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे निकालोगे अब यहीं पे समझना, है ना। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। देखो, कै गो बल्ब है, अब शांति से समझाओ, 5 मिनट सुनो शांति से। 6 गो बल्ब है। ये रेटिंग दिया है एक बल्ब का, 6 बल्ब का नहीं दिया हुआ। शांति से सुनना बाबू। ये जो 9 वाट है, एक बल्ब का रेटिंग होता है, कल दिखाए थे ना। तो एगो बल्ब का रेटिंग मतलब एगो बल्ब 1 घंटा जलाएंगे तो 9 वाट लेगा। ये 9 वाट का मतलब मीनिंग क्या होता है समझते हो? जैसे मान लो टीवी बाबू है ना, किसी भी चीज का रेटिंग जो होता है, पावर होता है। जैसे 9 वाट लिखा मतलब उस बल्ब को 1 घंटा तक जलाओगे तो 9 वाट पावर कंज्यूम करेगा, ये मतलब होता है 9 वाट का मतलब, है ना। तो ये बाबू एक बल्ब को, है ना बाबू, 1 घंटा जलाएंगे तो 9 वाट पावर कंज्यूम करेगा, है ना। तो कितना घंटा जला रहे हैं? 10 घंटा डेली जला रहे हैं, तो कितना हो गया? एक बल्ब कितना हो जाएगा? 90 वाट पावर हो जाएगा। शांति से समझना देखो, ये शांति से सुनो जी। ईसा बाबू शांति सुनिए। ये 9 वाट कहीं लिखल है पावर किसमें? रेटिंग में। तो किसी भी बल्ब का कल दिखाया था ना जी, 9 वाट पावर। तो 9 वाट पावर का मतलब क्या था? उस बल्ब को 1 घंटा तक जलाओगे तो 9 वाट पावर लेगा। अब एक बल्ब को 1 घंटा तक जलाएं तो 9 वाट। टोटल कई गो बल्ब है ना, टोटल कितना कितना घंटा चला रहे? 10 घंटा। तो रेटिंग कितना हो जाएगा? शांति से समझना। 9 वाट का बल्ब है, 1 घंटा जलाएंगे तो 9 वाट। 10 घंटा जला रहे हो ना, तो कितना हो जाएगा? 90 वाट हो जाएगा। अरे 1 घंटा में 9 वाट, तो 10 घंटा में कितना? 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। ये कै गो बल्ब का हुआ? एक बल्ब का हुआ। और टोटल कै बल्ब दिले? 6 गो बल्ब दिले। जहर खा के मर जाओ, नहीं समझ में आ रहा था। एगो बल्ब को, है ना, 1 घंटा तक जलाएंगे तो 9 वाट पावर लेगा। तो 10 घंटा जला रहे हो तो 9 × 10, तो ये एक बल्ब का है, ठीक है ना। और टोटल आपका कितना बल्ब है? 6 बल्ब है, तो टोटल इतना हो गया। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना हो गया? एक दिन का हो गया। ये कितना हो गया? एक दिन का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो गया। बात समझ में आता है? 4 डे हो गया, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक, ये एक दिन का ना हुआ जी। आपको कहाँ निकालना है? मंथ ऑफ मई। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 31 दिन का निकालना है। अभी तक कितना जो मल्टीप्लाई किया, एक दिन का इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हुआ बल्ब के द्वारा, है ना। ठीक है ना। आपको कितना निकालना? मई मंथ में। तो मई मंथ में कितना दिन होता है? 31 होता है ना। ये हो गया पर डे, इंटू 31 करोगे, तब आपका ये मई मंथ का टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो गया, ठीक। अगर ऐसे नहीं निकालने का मन है तो 31 बाद में मल्टीप्लाई करना,
पहले पर डे का निकाल देते हैं। अभी शांति समझते चलना था। टोटल इलेक्ट्रिक कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी पर डे, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पर डे लिखो, है ना। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पर डे, एक दिन का, है ना, पर डे। इसको कैलकुलेट करके जो आएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, पहले अभी सीख लो, ठीक है ना। ये एक दिन का निकल रहा है, कितना निकल रहा है, एक दिन का निकल रहा है, हमको 31 दिन का निकालना है। नेक्स्ट देखो, फैन है, फैन का रेटिंग 50 वाट है, मतलब क्या, पंखा को 1 घंटा जलाओगे तो 50 वाट का पंखा पावर लेगा। 50 वाट कहने का मतलब पंखा को बाबू, एक पंखा को, है ना, एक पंखा को भोला 1 घंटा तक जलाओगे तो 50 वाट पावर लेगा। कितना, 50 वाट। कई घंटा डेली चल रहा है, 12 घंटा, मल्टीप्लाई 12 हो गया, ठीक। कई गो पंखा है, 2 गो है। ये बार है ना बाबू, 12 घंटा जला पंखा, उसका हो गया पावर कंजप्शन। कई गो है, 2 गो है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, समझते चलो समझते चलो, बाद में मल्टीप्लाई करें। ये क्या है, एसी है, तो 2000 वाट है, मतलब एसी को बाबू, एक एसी को 1 घंटा डेली चलाओगे तो कितना पावर लेगा, 2000 वाट लेगा। 1 घंटा डेली चलाएंगे तो 2000 वाट पावर लेगा, ठीक। ठीक। कई घंटा डेली चला रहे हैं, 6 गो, 6 घंटा, 6 आवर डेली चला रहे हैं, तो इतना पावर लेगा। कई गो एसी है, एक गो ना है, तो मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, ठीक। बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, अभी सीखोगे। 300 वाट है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या, कि रेफ्रिजरेटर को 1 घंटा चलाओगे, 1 घंटा चालू रखोगे तो 300 वाट का पावर लेगा। कितना लेगा, 300 वाट का लेगा, है ना। ठीक बाबू, तो 1 घंटा में 300 वाट, तो 20 घंटा में, है ना, मल्टीप्लाई 20, का एगो है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट, ये गीजर है, 2 घंटा, 2000 वाट है, तो 1 घंटा जलाओगे तो 2000 वाट पावर लेगा, तो 2000 हो गया। कई घंटा चला रहे हैं, 1 घंटा डेली चल रहा है, 1 हो गया। कई गो, एक गो है ना, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, है ना बाबू, वॉशिंग मशीन 1500 वाट है, तो वॉशिंग मशीन को बाबू 1 घंटा चलाओगे तो 1500 वाट का पावर लेगा। 1.5 घंटा चल रहा है, कितना चल रहा है, 1.5 घंटा, तो 1500 मल्टीप्लाई 1.5। कई गो वॉशिंग मशीन है, जनरली बाबू अधिकतर के घर में एक गो रहता है, शायद ही किसी के घर में 2 गो 3 गो रहता होगा, नॉर्मल बाबू है ना, एक गो रहता है, तो एक हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना, तो टीवी है, 100 वाट है, तो टीवी है बाबू, 100 वाट है, तो टीवी को 1 घंटा चलाओगे तो 100 वाट का पावर लेगा। कई घंटा चल रहा है, 3 घंटा चल रहा है, तो 100 मल्टीप्लाई 3। कई गो टीवी है, अब किसी के घर में 2 गो भी रहता है, 3 गो भी रहता है ना, किसी के घर में टीवी टीवी खाली होता है बाबू, हम लोग नॉर्मल एक गो रहता है, तो एक गो मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट बाबू, कंप्यूटर है, 200 वाट, मतलब 1 घंटा तक यूज करोगे तो 200 वाट। कई घंटा यूज हो रहा है डेली, 300, 3 घंटा यूज हो रहा है, तो 200 मल्टीप्लाई 3, और मल्टीप्लाई एक गो कंप्यूटर है। नेक्स्ट, ठीक। नेक्स्ट कैलकुलेट करना, वाईफाई, वाईफाई मतलब ब्रॉडबैंड बाबू, है ना, ब्रॉडबैंड, तो ये कम पावर होता है, मान लो 10 वाट का है ना, तो 1 घंटा तक जलाओगे 10 वाट लेगा। अब लगभग ऑने रहता है जी, तो 20 घंटा तक कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई 20, है ना। कै गो वाईफाई रहता है, एक गो रहता है बाबू जनरली, तो एक गो रहता है, तो मल्टीप्लाई 1। ये हो गया आपका वाईफाई का। सर नेक्स्ट, 200 हाँ घंटा बाबू, नहीं होगा सर, 20 घंटा होगा। अब वहां बीस पे घंटा 200 सॉरी लिखे। बाबू, हाँ 20 घंटा हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट भोला, मल्टीप्लाई एक गो है। आगे क्या, इलेक्ट्रिक आयरन, है ना बाबू, स्त्री भोली, है ना, तो 1000 वाट का होता है, 1000 वाट, या 750 वाट भी होता है ना बाबू, तो 1000 वाट हो गया। कई घंटा तक यूज कर रहे हैं, 0.5 घंटा, तो 0.5 घंटा मल्टीप्लाई कर दो। काय गो रहता आयरन, तो जनरली एक गो रहता बाबू, अगर कोई हाई फाई फैमिली है तो ज्यादा भी रह सकता। तो ये टोटल के टोटल क्या आएगा, वाट में पावर आएगा, किस में आएगा, वाट में आएगा। क्या, टोटल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर डे, एक दिन में इतना आएगा, मल्टीप्लाई करो। चलो बोलो जी, अनुज शुरू हो जा, बोला कितना है जी, 9 6 54, 540, कितना वाट होगा, 540 वाट होगा, है ना, वाट में है सब। इसको बाबू कैलकुलेट करो जी, 12 × 50 = 60। अच्छा, 60 दूनी 12, 12 × 50 = 60 हो गया, आज से 6 दूनी 12 हो गया, ये 1200 वाट हो जाएगा ना। 1200 होगा कि 12,000 हो जाएगा जी,
12 पचे 60 भोला, 600 गुना 2, 1200। सही है ठीक जी। है। चलो ठीक है, हाँ। 2000 गुना 6, 2000 गुना 6 कितना, 12,000 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, 300 गुना 2, 6,000 हो जाएगा। ये सारा का सारा पावर कैसे है, बाट में, कैसे है, बाट में है। 2000 गुना 111, 2000 हो जाएगा। 1000, ये 1500 गुना 1.5, 15 15 एगो जीरो कट जाएगा ना जी। नीचे इसको मल्टीप्लाई करना, नीचे से एगो जीरो कट जाएगा तो 15 15 225 हो जाएगा। एगो जीरो कट गया तो एगो बच गया, 2225 वाट हो गया, 2250 वाट हो जाएगा। 100 गुना 3, 300 हो जाएगा। 200 गुना 6, 600, कैलकुलेशन आसान है, ये 200 हो जाएगा। 1000 गुना 5, एगो जीरो कट जाएगा तो 500 हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल बाट हुए। अब टोटल बाट यहां से निकाल दो, पर डे हो गया। ये क्या हो गया, टोटल पावर हो गया पर डे। ये हो गया टोटल पावर बाबू, पर डे से हिसाब से। अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, कितना था जी, जोड़ो बस शुभ शैतान। टोटल पावर पर डे किस में बाबू, वाट में है। जोड़ो, कितना था, जोड़ो जी, जोड़ो गुनगुन, ऐप प्रधान जोड़ो बाबू, धर्मवीर बाबू जोड़िए जल्दी से। जल्दी 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 जोड़ो जी, प्रधान जोड़ो बाबू, सौम्या जोड़ो, लिखो जोड़ो। सर 25,590। कितना होता है, 25,000। 25,590। 25,590। सही से जोड़िए आप लोग भी अपना अपना जोड़ो। इतना वाट पावर हुआ, इतना वाट हो गया, 25,590। देखो जल्दी जोड़ो जी। सही है सर। सही है, चलो। अब उतना वाट हो गया ना, वाट आवर हो गया, उतना क्या हो गया, वाट आवर कह सकते हो, पावर है बाबू। या टोटल, ये पावर मत लिखो, ये क्या एनर्जी हो गया, वाट आवर है ना, तो टोटल एनर्जी कर दो, टोटल एनर्जी कर दो बाबू। क्योंकि बार टाइम मल्टीप्लाई ना, घंटा जब मल्टीप्लाई होगा पावर में तो एनर्जी बन जाएगा। लिखो, समझाते भलुक जी। इसमें वाट टावर, WTWH कर दो यहाँ पे, लिखो समझाते हैं। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। आप लोग नीचे लिख लेना। टोटल एनर्जी कंज्यूम बाबू, इन द मंथ ऑफ मई। आप समझो यहां से, देखो ये क्या हो गया बाबू, टोटल एनर्जी हम लोग आवर मल्टीप्लाई किए ना, पावर बराबर क्या होता है सर, W/T होता है। पावर क्या होता है, W/T।
तो टाइम से मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या है, एनर्जी है, ये टोटल के टोटल क्या एनर्जी है। तो 25,590 वाट आवर है, क्या है, वाट आवर है, वाट और आवर है। इतना एनर्जी पर डे कंज्यूम हो रहा है। ये क्या है, पर डे के हिसाब से निकाले ना, तो इतना वाट आवर मतलब इतना एनर्जी पर डे कंज्यूम हो रहा है। तो एक दिन में इतना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। आपको मई मंथ का पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, मई मंथ का। मई मंथ में कितना, 31 दिन। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 31 दिन। तो एक दिन में इतना, तो 31 दिन में कितना, उतना मल्टीप्लाई 31, मतलब 25,590 मल्टीप्लाई कितना, 31। 25,590 मल्टीप्लाई 31 कितना होगा मल्टीप्लाई करने के बाद बाबू, इतना क्या है, वाट टावर है, WH हो गया। कितना होगा धर्मवीर, 25,590 मल्टीप्लाई 31 कितना आएगा जी। सर 793290। 79 7939 3290 3290 वाट आवर है ना। अब इतना वाट आवर हो गया, इसको किस में कन्वर्ट कर दो, किलो वाट आवर में। हम लोग जानते हैं सर, एक KWH बराबर 1 यूनिट होता है। तो इतना वाट आवर बराबर कितना किलो वाट, 1,000 से डिवाइड कर देना, क्या करना, 1,000 से डिवाइड कर देना। लिखो भोला, लिखिए, इरेज करेंगे तो कितना किलो वाट आवर हो जाएगा, 3 गो घसकाओ यहाँ से, 7,932 हो जाएगा। 0.9 हाँ, कितना हो जाएगा, 7,932.9 हो जाएगा। 1 2 32 नहीं होगा, 7,793 हो जाएगा। अरे 1 2 3 किलो वाट आवर में 3 गो घसकाएगा ना जी, 793.29 हो जाएगा। 0 KWH हो गया। लिखो अब, 793 है ना, लास्ट में KWH। जीरो तो नहीं रहेगा ना, वो तो हाँ न, अच्छा ठीक है कट ठीक है, जाएगा। कोई टेंशन, हाँ दो चाहे नहीं दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई आपको नहीं दिक्कत होगा। 793 किलो वाट हो गया आवर। क्या यूनिट हुआ बाबू धर्मवीर, अब बोला क्या यूनिट हुआ जी, धर्मवीर यस सर। बोले, क्या की यूनिट हुआ टोटल था, नहीं सात सौ बोलता है। तिरानवे यूनिट 290। क्या यूनिट हुआ धर्मवीर, बोला, यस सर। क्या यूनिट हुआ बाबू। 793 हाँ, पॉइंट 1 किलो वाट, 1 किलो वाट आवर में 1 यूनिट, तो 793.29 में कितना, इतना यूनिट हो जाएगा। अभी इसके नीचे कहाँ लिखोगे, इधर कहीं हम लोग ये टेबल को बाबू फिर दूसरा क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसीलिए इरेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए बाबू टोटल कंजप्शन ऑफ पावर, वो टोटल एनर्जी कंज्यूम बाबू कितना हो जाएगा, इतना यूनिट हो जाएगा। टोटल एनर्जी कंज्यूम कंज्यूम कितना हो जाएगा, 793.29, इतना यूनिट हो जाएगा। 290, जीरो लिखो चाहे नहीं लिखो, इतना यूनिट हो जाएगा। बस यही, जब भी आपको पावर दे रहा है ना, तो किलो वाट आवर ले लो, और जितना किलो वाट उतना यूनिट हो जाएगा। अब आपको दे ले 1 यूनिट का दाम 9 रुपया, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाई 9, टोटल एनर्जी इतना हो गया, तो टोटल कॉस्ट हम लोग का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर 9 कर दो, तो टोटल कॉस्ट बाबू कितना दीजिए जाके, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 793.29 मल्टीप्लाई 9, कई रुपया होगा जी, 793 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा प्रधान, सोने को भागा जी, गुनगुन कही, कितना होगा प्रधान, मल्टीप्लाई करो जी, कई रुपया आया, 793.29 मल्टीप्लाई करेंगे धर्मवीर अनुज, कई रुपया आएगा, कितना होगा संजना।
बोले 719.61 79 71 71 39 39.61। 61। मतलब 7,139 रुपया के आसपास बिजली बिल आएगा बाबू। अब इसमें किसी का 10 रुपया रहता तो सीधा ये आ जाता, 10 से मल्टीप्लाई कर देते आपका, है ना बोला, है ना, तो 7,993 हो जाता। तो इतना बिजली बिल आएगा बाबू, है ना, इसीलिए आदमी परेशान रहता बाबू बिजली बिल से और मार्कर से। जल्दी लिखो जी। एक मार्कर का डब्बा का दाम 35 रुपया, जल्दी लिखिए। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, घर का बिजली बिल निकाल सकता है। अब आप लोग अपने अपने घर का बिजली बिल कैलकुलेट कर सकते हो। जितना अप्लायंसेस है वो कई घंटा तक यूज कर रहे हैं, मम्मी को पूछ लेना कई घंटा तक बल्ब जलाती है ना, और उसके अनुसार, है ना बाबू, आप फिर पापा जी से पूछ लिएगा पापा कै रुपये यूनिट दे हो, है ना। आप लोग अपने अपने घर का कैलकुलेट पापा से पूछना, पापा कै रुपया लगा है बिजली बिल, है ना, उतना करके तो इतना बिल के आसपास जो भी वैल्यू आएगा ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा, ऐसा नहीं एग्जैक्ट नहीं आता, क्योंकि बहुत सारा लॉसेस वगैरह होते हैं तार वगैरह में, है ना। तो उसी के आसपास में, है ना, आएगा 1,500 का रख फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला, चलो डाटा चेंज करो, यही चीज है, एगो कैलकुलेट करो, सीखेगा कैसे। बना करके लाएंगे। करके लाएंगे, अभी करने में कहा जाता। इन द मंथ था बाबू कौन सा, जून। टाइम जून गर्मी में ज्यादा उठता है बिजली बिल, जून के मंथ में। इलेक्ट्रिक बल्ब अभी कैगो, अभी करोड़पति वाला घर है बोला, है ना, 7 गो इलेक्ट्रिक बल्ब है। फैन कैगो हम है, लोग को 4 गो। फिर से क्या होगा? हाँ तो करेगा नहीं तो फिर से उसी में कैसे खोज पोज करेगा। टेबल को फिर से बनाना होगा। हाँ तो करेगा नहीं तब हद करता है जी। तो टेबल नहीं फिर से ड्रा करेगा तो कैसे होगा। दूसरा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कर लेना। एगो अपना घर में जो यूज आप लोग करते हो बिजली बिल, उस तरह से अपने घर का निकाल लेना। थोड़ा बहुत अंतर होगा क्योंकि तार तार में करंट फ्लो करता है ना, तो वहां पे लॉसेस वगैरह होते हैं, है ना। मोबाइल चार्जर हम लोग नहीं लिए थे, चार्जर को मोबाइल चार्जर भी इंक्लूड करोगे। अभी चार्जर ले लेते हैं। फाइन हो गया बाबू, 4 गो पंखा है, 50 वाट है, 10-12 घंटा डेली बाबू, 14 घंटा यूज करो जी, दिन भर तो पंखा चलता ही रहता है जून में। एसी है भोला, 2 गो एसी है भोला, 6 घंटा यूज करो भोला। रेफ्रिजरेटर भी चलते रहता है, एक गो है। गीजर नहीं चलेगा, जून में गीजर नहीं चलता है बाबू। मोबाइल चार्जर ले लो, मोबाइल चार्जर। अपने घर का कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आपको सिखा दिए हैं कितना आता है नहीं आता। मोबाइल चार्जर ये 10 वाट का भी होता है, 15 वाट होता है, 50 वाट होता है, 100 वाट होता है, ठीक है ना। मोबाइल चार्जर जानवर कोई 33 वाट होता है ना, देखते नहीं जब वो मान लो ओवरऑल, है ना। अब तो एवरेज आ गया, 27 वाट आ गया। टोटल नंबर 27 नंबर है जी। मम्मी का मोबाइल, है ना, पापा जी का मोबाइल रहता है, मान लो 27 वाट या 25 वाट का, सैमसंग का है तो 25 से रहता है। कई घंटा यूज होता है, 2-3 घंटा डेली यूज होबे करता होगा। वॉशिंग मशीन बाबू एक गो है भोला। टीवी भोला 2 गो है बाबू, एगो है ना बेडरूम में है, एगो लिविंग रूम में है। कंप्यूटर बाबू एक गो है। वाईफाई बाबू एक गो है। इलेक्ट्रिक आयरन बाबू एक गो है ना। अब 750 वाट वाला कर दो, हमर वाला लगता है 750 वाट का आयरन, मेरा वाला 750 वाट का दिखाए थे ना भोला।
चलो जल्दी से ड्रा करो जी, जल्दी से ड्रा करो। तो ये आपका क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, जल्दी से ड्रा करो, इलेक्ट्रिसिटी का था। अब हम लोग जितना क्वेश्चन टाइप का पावर का है वो करवा देंगे, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट में एक दो दिन और क्वेश्चन करवा देंगे। कल कौन सा सैटरडे है ना, 2 दिन और का पावर वाला भी क्वेश्चन हम लोग नहीं किए हैं। ये आपको बिजली बिल कैलकुलेट करे ला बता दिए, पावर वाला क्वेश्चन बाकी है बाबू, कुछ होना छोड़ेंगे। तब पावर वाला क्वेश्चन करवाएंगे, है ना, जितना भी खोज खोज के करवाना पड़ेगा बाबू। और ओम्स लॉ, वोल्टेज लॉ, ये सब सब हो गया आपका। जल्दी लिखो। तो आपका आंसर एक आना चाहिए, समझा लोक शैतान, समझ में आया लोक जी, ये आर्यन यस यस समझ गया जी। हाँ ठीक है ना, तो घर वाला कैलकुलेट कर लेना आपके। समझा प्रधान, सब प्रधान, शर्मा जी कितना लूटता है, कै रुपया लेता है जी? नहीं पता। भाई शैतान, घर का आपका बिजली बिल है नहीं पता, पापा जी से पूछेगा कै रुपया देते हैं पापा जी, पूछ के कैलकुलेट करना, ज्यादा कम होगा तब फिर कहना। फिर भी बाबू सुना होगा ना काना फूसी में प्रधान कि 8 रुपया लेता है कि 9 रुपया लेता है? 6-7 रुपये से। 7 रुपया सुना, अच्छी बात है। निको, आप भी अपना घर का कितना लगता है बाबू बिजली बिल? सर इलेक्ट्रिक बल्ब 8 है सर, रेटिंग 1। इलेक्ट्रिक बल्ब 8 को जलता है, अच्छी बात है। पापा से बाथरूम पूछेगा का। पापा कै रुपया बिजली बिल देते हैं? आपका तो बाबू कटता होगा शायद। यस सर, बाथरूम का। हमारी पूछ रहा है कै रुपया। लिखो पहले क्वेश्चन ही वाला बनाओ, शैतान है। संजना, संजना के यहाँ शायद लगता है फ्रिज नहीं, कै रुपया लगता है संजना? बोले नहीं पता। आई शैतान, ये सब शैतान करती कुछ दिन भर घर में बाबू। मम्मी जी से पूछेगा, मम्मी जी कै रुपया दो बिजली बिल, कै रुपया यूनिट? आपका कितना लगता है ज्योति? ज्योति का तो शायद लगता है घर है, ज्योति का घर है सर इस। बड़े पापा देते हैं। अच्छा ईशांत बाबू आपका भोला, ईशान, ये ईशान। नहीं पता सर। अब शैतान, मैंने दुनियादारी से कोई मतलब है नहीं, सबको है, ठीक है ना, घर में क्या हो रहा नहीं हो रहा, कैसे क्या जो दे रहे हैं सब पूछ के रखिएगा, जल्दी इसको लिखें। जल्दी करो धर्मवीर, कै रुपया देता है धर्मवीर? देखो धर्मवीर को पता होगा, कै रुपया देता है भोला? 8 रुपया। 8 रुपया, देखो धर्मवीर को पता है, क्योंकि बेचारा खुद देता है। कैसे सर, उसके पेरेंट्स देते होंगे ना। अरे नहीं बाबू, बैचलर रहता है ना, दोनों भाई अकेले फ्लैट लेकर रहता है, ठीक है ना, तब अकेले रहता तो बिजली बिल अकेले देगा ना, पापा जी उसके बाहर में रहते हैं, फैमिली के साथ नहीं रहता, इसीलिए। फैमिली के साथ आप लोग रहते थे ना, कोई जिम्मेवारी नहीं है जी। अकेले रहने में कितना कष्ट है, खाना बनाना ये करना, हम लोग भी रहे थे, सबसे बड़ा इशू होता है खाना बनाने का। आप लोग को तो बनल बनावल मिल जाता है, फिर भी नहीं पढ़ते लिखते। जल्दी लिखो, इसको कैलकुलेट करो। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे पावर से रिलेटेड, पावर पर VI बताए थे ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देंगे। और फिर आपका है ना मैग्नेटिक इफेक्ट चलेगा स्कूल में बाबू, स्कूल में तो कुछ दिन में सर खत्म रुकिए कर देंगे। सर। तो आप अपने घर का कैलकुलेट कर लेना लोक बाबू, ठीक है ना, क्या रुपया लगता है आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए संजना, ये संजना, बोलिए। ए संजना, यस सर। अपने घर में क्या क्या, आपके घर में कई गो बल्ब है? सर 5। 5 गो। पंखा कई गो है? 2।
दो गो। तो अभी ठंडा में मान लो कैलकुलेट करना है, तो जो जो चीज ठंडा में यूज हो रही है, जैसे बल्ब जल रहा है, आयरन जल रहा है ना, वो सब काउंट कर। पंखा तो भी नहीं चलता, तो पंखा को नहीं लेना है, और उसको कैलकुलेट करो, मम्मी से पूछ लेना कै रुपये यूनिट दे हो। पीछे नहीं चलता है। गर्मी अभी ठंडा में पंखा चलेगा जी? बात करती है जी। हाँ, तो चलाता है कोई कोई, जैसे हम लोग। हाँ, तो आपके यहाँ गर्मी नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा।